जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज कक्षा 10 के संस्कृत मणि का पुस्तक जो हम शुरू कर चुके हैं, उसका पहला पाठ हम उसकी व्याख्या, उसके अभ्यास कार्य दोनों कर चुके हैं, उसकी वीडियो बना चुके हैं। आशा है आपने उसको पढ़ लिया होगा। और आज चलते हैं पाठ 2 की ओर। पाठ 2 जिसका नाम है नास्ति त्याग समम सुखम। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके आरंभ में, देखते हैं क्या है। राजीव सोम पश्य एतत् चित्रम। राजीव है जो कि सोम से बात कर रहा है, क्या कहता है? पश्य एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। सोमः सोम, अतीव सुंदरम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चित्र है। शोभा एतत् तु अजंता गुहानाम चित्रम प्रतीयते, यह तो अजंता की गुफाओं का चित्र प्रतीत होता है। राजीवः राजीव, आम हाँ, महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिताः एताः अजंता गुहा एव, ये जो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित हैं। सौरभ, सौरभ क्या कहता है? अहो, अरे, दृष्टम देखा, अत्र तु अनेकानि जातक चित्राणि उट्टंकितानि संति, अरे यहाँ पर तो बहुत सारे जातकों के चित्र उत्तंकितानि संति माने यहाँ पर उकेरे गए हैं, यहाँ पर पत्थरों पर, शिलाओं पर बनाए गए हैं। देविका जातकम किम भवति, जातक क्या होता है? राजीवः राजीव, अहम ना जाने, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता भाई कि जातक क्या होता है। आचार्यम प्रयक्षामः, आइए आचार्य से प्रक्षामः पूछेंगे, चलिए आचार्य से पूछेंगे। तत्र गत्वा, फिर क्या होता है? सारे बच्चे मिलकर कहाँ जाते हैं? आचार्य के पास जाते हैं। छात्राः, छात्र क्या कहते हैं? गुरुवर, हे गुरुदेव, जातकम किम भवति, ये जातक क्या होता है? आचार्य, आचार्य उत्तर देते हैं क्या? जातकम अर्थात जन्म, जातक अर्थात जन्म, किसी का जन्म होना। जातक माला इति नामनी पुस्तके, जातक माला इस पुस्तक में क्या है? भगवतः बुद्धस्य पूर्व जन्मनः विविधाः कथाः सन्ति, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की अनेक कथाएं हैं। विविधाः माने अनेक। एतासु, इनमें क्या है? परहिताय, दूसरों के हित के लिए, सर्वस्वम त्यक्तव्यम, सब कुछ त्याग देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इत्येव शिक्षितम, यही सिखाया गया है। दूसरों के हित के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, यही सिखाया गया है। एतादृशीम एकाम कथाम, ऐसी ही एक कथा, कथयामी माने कहता हूँ, ऐसी ही एक कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ। छात्राहा, छात्र क्या कहते हैं? एवं, अच्छा ऐसा है। वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुकाः, हम ऐसी कथा को सुनने के लिए उत्सुक हैं, हम ऐसी कथा को सुनना चाहते हैं। आचार्य, आचार्य क्या कहते हैं? श्रूयताम तावत, तो एक काम कीजिए, आप इसको सुनिए। बौद्धाचार्यस्य आर्यशूरस्य जातक मालायाः शिवी जातक आधारिता एषा कथा, ये जो कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कैसी है? बौद्धाचार्य आर्यशूर की जातक माला जो उनकी पुस्तक है उसमें शिवी जातक पर आधारित है। शिवियों में जो जन्म हुआ है ऐसे एक राजा पर आधारित है। ठीक है, ये था इसका प्रस्तावना प्रारंभिक। ये हर पाठ में सबसे पहले वार्तालाप के द्वारा पाठ का परिचय दिया जाता है, उसकी रूपरेखा दी जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये उसका प्रारंभ था। जब आप उसके प्रारंभ को ध्यान से पढ़ लेंगे तभी आप कथा को या पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः
बहु जन्मार्जित पुण्य फलैहि। देखिए इस शब्द को ध्यान से समझते हैं। बहु जन्मार्जित पुण्य फलैहि। बहु माने बहुत से, जन्मार्जित जन्मों से अर्जित, बहुत सारे जन्मों से अर्जित, मतलब बहुत सारे जन्मों में जो अर्जित किया गया है। ऐसे पुण्य फल ही, पुण्य फल के द्वारा शिविनाम राजा बभूव, शिवियों के राजा हुए। मतलब फिर से देखते हैं, अथ माने इसके बाद, या फिर अथ जो है ये क्या होता है, निपात होता है और इससे किसी वाक्य को प्रारंभ किया जाता है। तो अथ एक बार, एकदा माने एक बार, भगवान बोधिसत्व बहु जन्मार्जित पुण्य फल ही, बहुत सारे जन्मों से अर्जित पुण्य फलों के द्वारा शिविनाम राजा बभूव, शिवियों के राजा हुए। सह वे बाल्यात एव, बचपन से ही, वृद्धोपसेवी। देखिए वृद्धोपसेवी क्या संधि होगी, वृद्ध धन उपसेवी, कौन सी संधि, गुण संधि। वृद्धोपसेवी वृद्धों की सेवा करने वाले, विनयशील, विनयशील मतलब स्वभाव से विनम्र, शास्त्र पारंगत, और शास्त्रों में पारंगत। पारंगत का मतलब क्या होता है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो। और सिर्फ अध्ययन नहीं, अध्ययन करने से कोई पारंगत नहीं होता, उनको समझने से होता है। तो उन्होंने शास्त्रों का ना सिर्फ अध्ययन किया बल्कि उनको समझा भी, तभी वो उसमें पारंगत हुए, है ना। जो छोटी छोटी बारीकियों को समझ लेते हैं उनको कहते हैं पारंगत। किसी भी विद्या में, किसी भी विद्या में जब आप छोटी से छोटी उसकी बारीकियों को जान लेते हैं, छोटे से छोटे उसके तत्वों को समझ लेते हैं, तब आप उस विद्या में पारंगत हो जाते हैं। तो शास्त्र पारंगतः च, और वो शास्त्रों में क्या थे, पारंगत थे। आसीत माने थे, कौन, कौन थे, बोधिसत्व। बोधिसत्व जो थे बचपन से ही वृद्धों की सेवा करने वाले, विनयशील, शास्त्रों में पारंगत थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याण के कर्मसु, कर्मों में, रतः माने लगे हुए, असौ माने ये जो राजा थे, पुत्रवत माने पुत्र के समान, प्रजाहा प्रजा को, पालयति स्म प्रजा का पालन करते थे। ये राजा जन कल्याण के कर्मों में लगे हुए थे और पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। देखिए पालयति स्म, जब वर्तमान कालिक क्रिया के साथ स्म शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ भूतकालिक हो जाता है, उसका अर्थ भूतकाल में माना जाता है। तो पालयति माने पालता है, लेकिन पालयति स्म माने पालते थे। ठीक है, कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः। अब देखिए यहां पर संधि समझिएगा। कारुण्य तो हो गया करुणा, औदार्यादि, औदार्य अर्थात उदारता, और आदि कौन सी संधि, औदार्य धन आदि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। औदार्य आदि सद्गुणों से युक्त, गुणोपेतः माने सद्गुणों से युक्त, सह माने वह, नगरस्य समन्ततः या उन्होंने नगर के चारों ओर, धन धान्य समृद्धा, धन धान्य से समृद्ध क्या किया, दानशाला अकार्यत, दानशालाएं बनवा दी। उन्होंने नगर के चारों ओर क्या किया, धन धान्य से समृद्ध दानशालाएं बनवा दी। दानशाला किसको कहते हैं, पाठशाला किसको कहते हैं, पढ़ने का स्थान, और दानशाला जहां पर दान दिया जाए ऐसा भवन। पाठशाला ऐसा भवन जहां पढ़ा जाए और दानशाला जहां पर दान दिया जाए। तो दान देने के लिए उन्होंने विशेष रूप से भवनों का निर्माण कराया, वो भी नगर के चारों ओर। ठीक है, तत्र वहां पर अर्थीनाम समूह, अर्थियों का समूह, अर्थीनाम, अर्थीनाम माने इच्छुक, याचक, जो जिसको जिसकी आवश्यकता थी ऐसे वस्तुओं को चाहने वाले, अर्थीनाम।
अर्थी मतलब जो इस किसी चीज का इच्छुक होता है, जैसे विद्यार्थी विद्या धन अर्थी विद्या का इच्छुक। इसी तरह से अर्थी नाम मतलब जो मांगने वाले थे, चीजों की जिनको आवश्यकता होती थी, ऐसे जो याचक थे उनका समूह क्या करता था? अन्न, अन्न माने अन्न अनाज, पान जो भी जल पीने योग्य वस्तुएं, वसन माने वस्त्र, रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोना, आदि कहानी सुवर्ण धन आदि कहानी, दीर्घ संधि यहाँ पर भी है ना। तो क्या होता था वहां पर? याचकों का समूह अन्न जल वस्त्र सोना चांदी आदि जो भी उसको चाहिए होता था, अभिष्ठानी, अभिष्टानी मतलब जो भी चीजें अभिष्ट होती थी, जिनकी आवश्यकता होती थी, वस्तुनि प्राप्य वस्तुओं को प्राप्त करके संतुष्ट अभवत संतुष्ट होते थे उन दानशालाओं से, जिसको जो भी आवश्यकता होती थी वो वहां से, और जितनी आवश्यकता होती थी वो वहां से उसको प्राप्त कर लेता था। राज्य दानशीलताम राजा की दानशीलता को आकर्ण्य माने सुनकर, देशांतरेभ्यो अपि, अब देखिए पहले इस शब्द में संधि समझ लीजिए, देशांतरेभ्य धन अपि, तो क्या होगा? देशांतरेभ्य धन अपि, ये हो गई इसमें संधि है ना। तो राजा की दानशीलता को सुनकर देशांतरेभ्यो अपि दूसरे देशों से भी जनाहा लोग तम देशम आयांति स्म उस देश में आते थे। क्या होता था? जब उस देश के जो याचक थे वो संतुष्ट हो गए तो दूसरे देशों से भी जो याचक थे वो उसके देश में आते थे। किसके देश में? बोधिसत्व के देश में आते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अथ कदाचित, अथ इसके बाद कदाचित माने कभी, दानशाला सुविचरन दानशालाओं में घूमते हुए, स राजा उस राजा ने, बहुधन लाभेन बहुत सारे धन के लाभ से, संतुष्टा नाम संतुष्ट हुए, अर्थी नाम जो याचक थे उनकी, विरल संख्याम विरल मतलब कम संख्या को, विलोक्य देखकर, अचिंतयत सोचा। एक बार वो जो राजा थे दान जो उनकी दानशालाएं थी उसमें घूम रहे थे, और वहां उन्होंने घूमते हुए जब देखा कि धन को प्राप्त करके लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं और उसके बाद उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है, तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा? मम अर्थिनः तु, जो मेरे याचक हैं, अर्थिना मतलब जो मेरे पास अपनी आवश्यकता के लिए उम्मीद लेकर आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, ऐसे जो याचक हैं तो वो कैसे हैं? धन लाभ मात्रेण, धन लाभ के मात्र से मतलब सिर्फ धन को लेकर ही, संतोषम भजन्ते संतोष को प्राप्त कर लेते हैं, वो धन से ही संतुष्ट हो जाते हैं। नूनम ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। कहते हैं नूनम ते दानवीराः, निश्चय ही वे दानवीर, सौभाग्यशालिनः सौभाग्यशाली हैं, यान माने जिनको, याचकाः जो याचक हैं मतलब जो मांगने वाले हैं, शरीर से अंगानी अपि याचनते जिनसे मांगने वाले जो याचक है शरीर के अंगों को भी मांग लेते हैं, है ना। एवं राज्य, इस प्रकार राजा की, स्वेशु गात्रेशु अपि अपने शरीर के प्रति भी, यहाँ पर एक शब्द है गात्रेशु अपि, गात्रेशु अपि माने गात्र कहते हैं शरीर को, और गात्रेशु माने शरीर में, और अपि माने भी, गात्रेशु अपि, गात्रेशु धन अपि, कौन सी संधि? यण संधि, ऊ को व हो गया है, गात्रेशु धन अपि अपने शरीर में भी, क्या हुआ? निरासक्तिम विज्ञाय, अपने शरीर के प्रति भी निरासक्ति को देखकर, सकलम ब्रह्मांडम सारा ब्रह्मांड, व्याकुलम संजातम व्याकुल हो गया। जब उन्होंने देखा कि राजा तो जो है धन तो दे ही रहा है, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर के अंगों के लिए भी उनके मन में कोई आसक्ति नहीं है,
तो ऐसे राजा के विचारों को देखकर जो सारा ब्रह्मांड था वो क्या हो गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गए सब लोग। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। राजी एव विचार्यति सती, राजी एव विचार्यति सती माने राजा के द्वारा ऐसा विचार होने पर तस्य दानशीलताम परीक्षितुम, उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवाधिपति, देवताओं के अधिपति कौन, शक्रः इंद्र, देवताओं के अधिपति इंद्र नेत्रहीन याचकस्य, नेत्रहीन याचक का रूपम धर्येत्वा, रूप को धारण करके तत्पुरतः उनके सामने अवदत बोले। एक बार फिर से समझते हैं क्या। राजी एव विचार्यति सती, राजा के ऐसा विचार करने पर तस्य दानशीलताम परीक्षितुम, उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवाधिपति शक्र, देवाधिपति देवताओं के राजा शक्र मतलब इंद्र ने नेत्रहीन याचकस्य, नेत्रहीन याचक के रूप धारण करके, नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके उनके सामने वो पहुंच गया। किसके सामने, राजा के सामने। और क्या हुआ, अवदत बोला, क्या बोला, हे राजन भवतः आपकी दानवीरताम आकर्ण्य, आपकी दानवीरता को सुनकर आशान्वितः, आशान्वितः माने आशा से, आपकी दानवीरता को सुनकर आशा से भवत समीपम, आपके समीप आगतो अस्मि, मैं आया हूं। मैं आपकी दानवीरता को सुनकर बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। देव, हे देव, रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथम इव पश्येयम चक्षुहीनः, ये जो चक्षुहीन है, कौन, अपने लिए बोले कि ये जो मैं चक्षुहीन हूं वह रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, तारा मंडल, तारा मंडलों से सुशोभित, भूषितम माने सुशोभित, है ना। जगत एतत्, इस जगत को, कथम इव पश्येयम, ये कैसे देखे, ये याचक कैसे देखे, या मैं इसको कैसे देखूं। ये जो इतना सुंदर जगत है, इतना सुंदर जो ये धरती है, इतना सुंदर जो ये संसार है, मैं इस नेत्रहीन इसको कैसे देखूं। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा उवाच, राजा ने कहा, भगवन, हे भगवन, भवन मनोरथम पूरयित्वा, आपके मनोरथ को पूरा करके, आत्मानम माने अपने आप को, अनुग्रहीतम कर्तुम इच्छामि, अनुग्रहित करना चाहता हूं। आपके मनोरथ को पूरा करके मैं स्वयं को अनुग्रहित करना चाहता हूं। मनोरथ आपका पूरा होगा और अनुग्रहित मैं होऊंगा, है ना। आदिश्यताम, आदेश दीजिए, किम करवाणी, क्या करना है। विप्रह उवाच, विप्र ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा, यदि भवान, यदि आप, प्रीतः माने प्रसन्न हैं, यदि आप प्रसन्न हैं, तदा तब, त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, तब मैं आपकी एक आंख का दान चाहता हूं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी जो दो नेत्र हैं उसमें से एक नेत्र का दान चाहता हूं। येन, जिसके द्वारा मम लोक यात्रा, मेरी इस संसार की यात्रा निर्बाधा भवेत, बाधा रहित हो जाएगी। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपके नेत्रों में से एक नेत्र का दान चाहता हूं, जिससे जो मेरी ये यात्रा है ये कैसी हो जाएगी, निर्बाध रूप से हो जाएगी, मतलब बाधा रहित हो जाएगी, मैं भी देख पाऊंगा और मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। ततः श्रुत्वा, तब सुनकर, श्रुत्वा देखिए शब्दों को ध्यान से देखिएगा, श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, है ना। राजा अचिंतयत, राजा ने सोचा, लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव, इस संसार में चक्षुर्दानम, चक्षु, चक्षु कहते हैं नेत्र को, और दानम माने दान, नेत्र का दान तो दुष्करम एव, मुश्किल है, कठिन है। इस संसार में नेत्र का दान तो बहुत मुश्किल है।
नूनम निश्चय ही ईदृशम दानम इच्छन अयम याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्। निश्चित रूप से ऐसे दान की इच्छा करता हुआ, ऐसे दान की इच्छा करने वाला, अयम याचकः यह याचक, केनापि प्रेरितः स्यात् किसी के द्वारा प्रेरित है, किसी ने इसको भेजा है, जानबूझकर भेजा है इसको। अथवा भवतु नाम, अथवा हो सकता है ऐसा ना भी हो। किम बहु चिंतनेन, मैं क्यों ज्यादा सोचूं, मुझे ज्यादा सोचने से क्या लाभ, मैं क्यों ज्यादा चिंता करूं। इति विचार्य, ऐसा विचार करके राजा अभाषत, राजा ने कहा, भो मित्र, अरे मित्र, किम एकेन चक्षुषा, क्या एक चक्षुषा, एक आंख से क्या होगा, एक आंख से क्या होगा। अहम भवते, मैं आपको चक्षुर्द्वयम एव प्रयच्छामि, मैं आपको दोनों नेत्र ही दे देता हूं। एक आंख से आप क्या करेंगे, मैं तो आपको दोनों ही नेत्र दे देता हूं, मैं आपको दोनों ही नेत्र अभी दे देता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य नेत्र दानार्थम निश्चयम ज्ञात्वा, राजा के नेत्र दानार्थम, नेत्र दान करने के निश्चयम ज्ञात्वा, निश्चय को जानकर, अमात्याः जो मंत्री थे, विष्णाः भूत्वा, विष्णाः दुखी हो गए, निराश हो गए, बहुत दुखी हो गए। भूत्वा अवदत, वो फिर बोले, क्या बोले, जो एक बार फिर से समझते हैं इसको। राजा के नेत्र दानार्थम निश्चयम ज्ञात्वा, नेत्र दान के निश्चय को जानकर, अमात्याः जो मंत्री थे वो दुखी होकर बोले, परेशान हो गए उनके नेत्रदान के निश्चय को सुनकर। और फिर क्या बोले, राजा से बोले, महाराज, हे महाराज, अलम एतावता दुस्साहसेन, ऐसा दुस्साहस मत कीजिए। प्रभूतम धनमेव दीयताम, इसको जितना धन चाहिए उतना धन दे दो, और ज्यादा दे दो। अथ, इसके बाद, सह राजा, वह राजा, तान उवाच, उनसे बोला, किनसे बोला, मंत्रियों से बोला। उन मंत्रियों से बोला, क्या बोला, दास्यमिति प्रतिज्ञाय यो अन्यथा कुरुते मनः, कार्पण्यानि निश्चित मते कह स्यात् पाप तरस्ततः। अर्थात पहले इसका अन्वय देख लेते हैं, क्या है, दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यह मनः अन्यथा कुरुते, कार्पण्य अनिश्चित मते है, ततः पापतरः कह स्यात्। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। दास्यामि इति, मैं दूंगा, मैं दान दूंगा, इति माने ऐसा, प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा करके, यह मनः अन्यथा कुरुते जो अपने मन को बदल लेते हैं। देखिए ऐसा होता है, मन में इंसान बहुत कुछ सोचता है, दूसरों के लिए मदद करने के लिए बहुत कुछ सोचता है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, मेरे पास धन हो तो मैं ऐसा करूंगा, धन भी आ जाता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो इंसान का मन बदल जाता है। तो वही उस राजा ने कहा, क्या कि दास्यामि इति प्रतिज्ञाए, दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके, यह मनः अन्यथा कुरुते जो मन को अन्यथा कर लेते हैं, कार्पण्य अनिश्चित मते, ऐसे जो कृपण व्यक्ति होते हैं, अनिश्चित मते जिनकी बुद्धि निश्चित नहीं है, अनिश्चित बुद्धि वाले जो लोग हो जाते हैं, ततः पापतरः उनसे पापी, कह स्यात् कौन होगा। एक बार फिर से इसको देखते हैं। मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को बाद में बदल लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा है, कार्पण्य मतलब कृपणता, और अनिश्चित मते जिनकी बुद्धि अपनी बात पर नहीं रहती, अनिश्चित रहती है, आज निश्चय किया कल बदल गई, ऐसी अनिश्चित बुद्धि वाले ऐसे लोगों से और ज्यादा पापी कौन होगा। ठीक है, आइए आगे देखें। ना अहम स्वर्गम ना मोक्षम व कामये, ना तो मुझे स्वर्ग की और ना ही मोक्ष की कामना है।
ना तो मैं स्वर्ग की इच्छा करता हूँ, ना मुझे मोक्ष चाहिए। किंतु आर्तानाम परित्राणाय एव में निश्चयः, किंतु जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी रक्षा करना ही मेरा निश्चय है। मैं तो सिर्फ उन लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ, उन लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। किन लोगों की सहायता करना चाहता हूँ? जो परेशान हैं, जो दुखी हैं। अस्य यांचा वृथा माँ अस्तु, इसकी जो यांचा है, इसकी जो इच्छा है, इसने जो मांगा है, वृथा मास्तु, बेकार नहीं होनी चाहिए। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, कौन सी संधि? यण संधि। इति धन उक्त्वा स राजा, यह कहकर वह राजा, वैद्योक्त विधिना, वैद्योक्त विधिना, देखिए शब्द को समझिएगा। वैद्योक्त विधिना, वैद्य धन उक्त धन विधिना, वैद्य के द्वारा बताई गई विधि से। वैद्य धन उक्त धन विधिना, वैद्य के द्वारा बताई गई विधि से, यहाँ पर गुण संधि है ना। वैद्य के द्वारा बताई गई विधि से नीलोत्पलम इव, नीलोत्पलम इव माने नीले कमल के समान, नील कमल के समान, एकम चक्षुः शनैहि अक्षतम उत्पाद्य प्रीत्या याचकाय समर्पितवान। क्या किया उन्होंने? एकम चक्षुः, एक आंख को, शनैहि अक्षतम, धीरे से, अक्षतम माने बिना टूटे हुए, बिना किसी नुकसान के, बिल्कुल सही सलामत, उत्पाद्य, उत्पाद्य मतलब निकाल कर, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, याचकाय याचक के लिए, समर्पितवान समर्पित कर दी। उन्होंने अपनी एक आंख को ऐसे निकाला कि उसमें कोई खराबी ना हो जाए, कहीं से वो टूट ना जाए, कहीं से वो उसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? अक्षतम, जिसमें कोई क्षति ना हो। इस तरह से निकालकर प्रेम पूर्वक याचक को समर्पित कर दी। सह अपि, और उसने भी, तत् नेत्रम, उस नेत्र को, यथा स्थानम, यथा स्थान, अस्थापयत, स्थापित कर दिया। उसने भी उस नेत्र को यथा स्थानम अस्थापयत मतलब सही जगह पर स्थापित कर दिया, मतलब अपनी आंख में उसने उसको क्या किया? लगा लिया। ततो, उसके बाद, महीपालः, राजा ने, द्वितीयम नेत्रम अपि, दूसरे नेत्र को भी, शनैहि निष्काश्य, धीरे से निकालकर, तस्मै ददौ, उसको दे दिया। देखिए देने के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है ना। तो क्या किया? दूसरे नेत्र को भी, किसको? याचक को दे दिया। याचक कौन था? कौन था? देवराज इंद्र, है ना, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आए थे। अथ, इसके बाद, विस्मितः, विस्मितः माने आश्चर्यचकित, जो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा कौन? शक्रः, इंद्र, अचिंतयत, इंद्र ने सोचा। इसके बाद आश्चर्यचकित होकर इंद्र ने सोचा। क्या सोचा? अहो धृति, अरे कैसा धैर्य है। अहो सत्वम, अरे कैसा साहस है। अहो सत्व हितैषिता, अरे दूसरों के हित को पूरा करने की कैसी इच्छा है। कितने साहस के साथ, कितने धैर्य के साथ, कितनी लगन के साथ ये दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। देखिए इस पार्ट में क्या है कि आपको साथ साथ इनकी संधि, इनके जो प्रत्यय हैं वो भी बता दिए जा रहे हैं, ताकि ना आप उसको ध्यान से समझ लें। एक बारी में पूरा पाठ मत पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा करके, पहले पढ़ा फिर उसको दोहरा लिया, फिर पढ़ा फिर दोहरा लिया, इस तरह से पूरे पाठ को पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। न अयम चिरः परिकलेशम अनुभवितुम अर्हति। तो क्या कहते हैं इंद्र? कहते हैं ये जो राजा है ये बहुत देर तक कष्ट को अनुभव करने में, इसको बहुत देर तक कष्ट का अनुभव नहीं कराना चाहिए, ये ऐसी योग्यता नहीं रखता, ये इस लायक नहीं है कि इसको बहुत देर तक हम कष्ट का अनुभव कराएं। ये बहुत अच्छे हैं, है ना। तो कहते हैं ये बहुत देर तक कष्ट का अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रखते, उनकी योग्यता नहीं है। अतः प्रयतिष्ये चक्षुषो अस्य पुनः प्रत्यारोपणाय इति, इसीलिए मैं
अस्य चक्षुषो, इनके नेत्रों को, पुनः माने फिर से, प्रत्यारोपणाय, प्रत्यारोपण करने के लिए, फिर से लगाने के लिए, प्रयतिष्ये, प्रयत्न करूंगा। ये राजा प्रजा का हित करने में इतने समर्पित हैं कि इनको बहुत देर तक कष्ट का अनुभव नहीं कराया जा सकता, बहुत देर तक इनको कष्ट में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इनके नेत्र को बहुत जल्दी ही प्रत्यारोपणाय, प्रत्यारोपणाय मतलब दोबारा इनके नेत्रों को लगाने के मैं क्या करूंगा, प्रयत्न करूंगा। ठीक है। कतिपयैहि दिनैहि व्रण विरोपणे जाते। कतिपयैहि माने कुछ, दिनैहि माने दिनों के द्वारा, कुछ दिनों से क्या हुआ, व्रण विरोपणे, व्रण विरोपणे का मतलब क्या हुआ, घाव को भरने में। कुछ दिनों में जो घाव को भरा, जितना भी समय उसमें लगा, जाते मतलब घाव के भरने में जो कुछ समय लगे, उसके बाद क्या हुआ, एकदा, एक बार, राजा, जो राजा थे, सरोवर से समीपे, सरोवर के पास में, विहरती स्म, घूम रहे थे। देखिए यहाँ पर फिर से क्या है, स्म शब्द का प्रयोग है लट लकार की क्रिया के साथ, तो जिसका अर्थ क्या हुआ, थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जब घाव भर गया तो एक बार राजा सरोवर के समीप में घूम रहे थे। तदा तस्य पुरतः, तब उनके सामने, पुनः माने फिर से, देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा, देवराज कौन, शक्र माने इंद्र, उपस्थितः भूत्वा वहां पर उपस्थित होकर, तस्य उनकी, त्याग वृत्तिम प्रशंसन, उनकी त्याग वृत्ति की प्रशंसा करते हुए, उनके त्यागशीलता की प्रशंसा करते हुए क्या हुआ, अवदत बोले, क्या बोले, शक्रो अहम अस्मि देवेंद्रः, मैं कौन हूं, मैं देवेंद्र, देवताओं का राजा इंद्र हूं, और त्वत्समीपम उपागतम, आपके समीप आया हूं। मैं देवताओं का राजा तुम्हारे समीप आया हूं। ठीक है। क्या कहते हैं, वरम व्रणीश्व राजर्षे यदिच्छसि तद उच्यताम, कहते हैं हे राजन, वरम वरम व्रणीश्व, वर मांगिए, यदिच्छसि, जो चाहते हो वह कहिए। इसका अन्वय भी देख लेते हैं, ये क्या है, श्लोक है ना। तो आइए इसका अन्वय देखते हैं। हे राजर्षि, अहम माने मैं, देवेंद्र शक्रः, देवताओं का राजा इंद्र हूं, त्वत्समीपम उपागतः अस्मि, और तुम्हारे समीप आया हूं। वरम व्रणीष्व, वर मांगिए, यत इच्छसि, जो चाहते हो, तत् उच्यताम, वह कहिए, जो चाहते हो आप वह कहिए। जैसे आप दानवीर हो, ऐसे ही हो सकता है जो आप चाहते हो वो भी आपको मिल जाए, है ना। आइए आगे देखते हैं। एवं उक्तेन, ऐसा कहने पर, राजा, राजा के द्वारा, नेत्रार्थम प्रार्थिते सति, नेत्रों के लिए प्रार्थना किए जाने पर, शक्रस्य प्रभावेन, शक्रस्य इंद्र के प्रभाव से, आत्मनः अपने, सत्य पुण्य बलेंच, और अपने सत्य के पुण्य बल से, तस्य प्रथमम एकम चक्षु प्रतिष्ठितम, और अभवत, तो क्या हुआ, पहले उनकी एक आंख आ गई, पहले उनकी एक आंख सही हो गई, ठीक हो गई। ततः माने उसके बाद, द्वितीयम अपि, दूसरी आंख भी ठीक हो गई। फिर से देखिए, एवं उक्तेन, ऐसा कहने पर, राजा, राजा ने या राजा के द्वारा, नेत्रार्थम प्रार्थिते सति, नेत्रों के लिए प्रार्थना करने पर, शक्रस्य प्रभावेन, इंद्र के प्रभाव से, और आत्मनः सत्य पुण्य बलेंच, और अपने सत्य पुण्य के बल से, तस्य माने उनकी, प्रथमम एकम चक्षु, पहले एक आंख, प्रतिष्ठितम अभवत, प्रतिष्ठित हो गई, आ गई, ततः द्वितीयम अपि, और फिर दूसरी आंख भी उनके पास आ गई। ठीक है। भूयः प्रीतः शक्रः वरम अददात, और इंद्र ने प्रसन्न होकर
उनको वर दिया। भूयः माने फिर से। फिर इंद्र ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया। क्या वर दिया? शत योजन पर्यंतम, शत योजन पर्यंत, 100 योजन तक, और शैलानाम पारम च, और पर्वतों के पार भी। तुम एक बारी में 100 योजन पर्यंत तक देख सकते हो। साधारण मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है? बहुत दूर तक नहीं देख पाता। कुछ दूरी तक चलता है, उसके बाद क्या होता है नहीं समझ में आता। लेकिन इंद्र ने उनको क्या वरदान दिया कि तुम 100 योजन तक देख सकते हो, और क्या शैला नाम पारम च, और पर्वतों के पार भी देख सकते हो। बीच में यदि पर्वत है तो तुम ये भी देख सकते हो कि उसके पार क्या हो रहा है, उसके पार पे, उसके दूसरी तरफ क्या है। तो शैला नाम पारम च, और पर्वतों के पार भी दृष्टुम समर्थ भाव, देखने में समर्थ हो जाओ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, शक्रः माने इंद्र, तत्रैव अंतर्हितः अभवत, वहां पर ही, तत्र एव, तत्र धन एव, कौन सी संधि? तत्रैव, तत्र धन एव, कौन सी? वृद्धि संधि। अंतर्हितः, अंतर ध्यान, अर्थात वहां से अभवत चले गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। अतः सत्यमेव उक्तम, इसीलिए सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? धनस्य निसार लघो हो ससारो यद दीयते लोक हितोन्मुखेन, निधनताम याति ही दीयमानम अदीयमानम निधनैक निष्ठम। इसका पहले अन्वय देख लेते हैं। क्या है? निसार लघो धनस्य ससारः यत लोकहित उन्मुखेन दीयते। मतलब इंद्र ने क्या मतलब क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो धन की निसारता है, धन का जो निसारता है, मतलब जो धन जो है वो सारहीन है और तुच्छ है, सहसारम, उसका सार यही है। क्या है उसका सार? यत माने कि लोकहितम, समाज के हित में, उन्मुखेन दीयते, उसको दिया जाए, उसको लोक कल्याण के लिए लगा दिया जाए। दीयमानम धनम निधनताम ही आती, और जो दिया गया धन होता है, जो दान में लगा दिया धन होता है, जो दान में लगाया गया धन होता है, वो क्या होता है? निधनताम ही आती। किसको प्राप्त कर लेता है? वो संपन्नता को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो ये जो दिया गया धन होता है वो संपन्नता को प्राप्त करता है। और अदीयमानम धनम, जो धन नहीं दिया जाता, जो धन लोक हित में नहीं दिया जाता, उसको नहीं लगाया जाता, जिसको इकट्ठा करके रख लिया जाता है, जिसको सिर्फ अपने लिए सोचा जाता है, ऐसा धन क्या होता है? निधन भवति। ऐसा धन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी नष्ट हो जाता है। सच भी है। ये कहा गया है कि किसी भी चीज की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। यदि आपने उसको दान दिया तो ये सबसे उत्तम गति है। भोग, आपने उसका उपयोग कर लिया, वरना वो नष्ट हो जाती है। और हर वस्तु, हर चीज एक समय सीमा तक ही, एक सीमा तक ही प्रयोग में की जा सकती है। इसके अतिरिक्त फिर वो क्या होती है? फिर वो नुकसान ही देती है। इसीलिए धन को आवश्यकता के अनुसार खर्च किया जाए, बहुत अच्छी बात है, आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन उससे अधिक यदि उसको खर्च किया जाएगा तब वो आपको नुकसान ही देगा। यही शायद इस पाठ में बताया गया है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्या हमने पढ़ा? आज हमने पढ़ा संस्कृत मणि का पाठ 2। उसमें हमने पाठ को पढ़ा, उसमें आई हुई संधियों को समझा, प्रत्ययों को समझा और पाठ के अर्थ को जाना। एक बात और, आप लोग जब इस पाठ को पढ़ें तो इसमें से छोटे छोटे प्रश्नों को स्वयं बनाकर एक बार उनको भी हल कर लें। कैसे? देखिए, जब भी गद्यांश आता है पाठ में से तो उसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? या तो कथा से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो व्याकरण है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सी संधि है, इस तरह के प्रश्नों को उसमें पूछा जाता है।
तो इस तरह की चीज़ों को पाठ को पढ़ते हुए ही आप ध्यान से एक बार देख लें। ठीक है? आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।